ओम की ध्वनि जहां तक ध्वन्यात्मक हो रही है वहां तक यह सृष्टि। इसीलिए कहा गया है नाद अधीनम जगत सर्वम। वह स्फोट होने वाला था, उससे पूर्व ही तरंग पैदा हुआ, वाइब्रेशन पैदा हुआ, कंपन हुआ। इसी तरंग को आज विश्व विज्ञान एम थ्योरी के नाम से जानता है। इसमें उतनी ऊर्जा प्रत्येक दिन आ जाती है जिसके कारण यह ब्रह्मांड अनंत काल तक बढ़ते रहा। इसी विस्तार होने के कारण इसका नाम ब्रह्म पड़ा। विचारों की स्वतंत्रता है लोगों को इस ब्रह्मांड में, इसीलिए सभी अपने अपने विचार, अपने अपने मत और संप्रदाय को स्थापित करने में सक्षम होते, लेकिन वही लोग अपने विचारों पर कायम नहीं रह पाते। कहाँ जीवन में धारण रहा अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, ये तो खंडित हो गया। इसी तरह से बुद्ध ने अनेकों प्रतिमाएं तुड़वाई, तो सभी के सभी ये भ्रष्ट होते चले गए। जब आप सभी मतों में, सभी संप्रदायों में देखेंगे तो इसी तरह का आपको विडंबना प्राप्त हो। जो भाग्य और प्रारब्ध को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में है, ये खा लो, कल्पना तो कर रहा होगा हर हाल में आप। जो वैदिक से, वेद से, उसके सार से, मूल से, उपनिषद के सार से मेल खाता, जिसको आप क्वांटम कहते हैं, क्वांटम से हजारों लाखों करोड़ों गुना छोटा वह तरंग है, परंतु वह तरंग खंड नहीं है। यहीं पर आके डायमेंशन का इंक्रीजमेंट होता है। 11 डायमेंशन का एकदम फिट बैठता है फॉर्मूला 10 फुट तक, लेकिन इससे बाहर जैसे आप जाएंगे वो 11वां डायमेंशन के बाद चला। जैसे निर्वाण तक की संतों ने बात की, निर्वाण हो गए बुद्ध, लेकिन ईश्वर क्या पता नहीं। और असंप्रज्ञात समाधि, निर्विचार समाधि वाले को भी कुछ नहीं पता ईश्वर का है, बस ये अनुभूति है। एकम पैकेट कनेक्टेड यूनिवर्स, ऐसी बिंदु या पराकाष्ठा जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संबद्ध स्थापित रखता हो। और आज उसी को खोज के स्टीफन हॉकिंस या वैज्ञानिक समाज, एकम पैकेट कनेक्टेड यूनिवर्स, यह जान के अगर स्टीफन हॉकिंस या विज्ञान कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, उसे अज्ञानी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि विज्ञान ने सिद्ध किया ईश्वर है, और ये ईश्वर डार्क एनर्जी, डार्क मैटर कहते हैं ना, वही गर्भाधान है जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है। मातृत्व की शक्ति है वो, जो क्वांटम को भी नाचता थैया करवाती है, वही तरंग है, वही मनोमाया है। जब आप परीक्षण करेंगे, जब आप चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे, तब आपको अनुभव होगा, तब आपको अनुभूति होगी, और जब आप उसमें डूबे रहेंगे तब आपको दृश्य। लाभ यह है, आज धन को प्राप्त करके, अगाध संपत्ति को प्राप्त करके भी जो आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, वो इस ईश्वर को प्राप्त करके हो सकता है। जो नाम, जो शोहरत आपको अंतर का सुख नहीं दे सकता, वो नाम और शोहरत किसका? ब्रह्म स्वरूप जीवात्माओं को मेरा कोटि कोटि साधुवाद। मेरे प्यारे मित्रों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना कैसे इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और किस तरह से यह ब्रह्मांड का उत्पत्ति हमारे सनातन ज्ञान से और विज्ञान से समानता रखता है, यह भी आपने जाना। कुछ जो शेष बच चुका है, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा इस पर मैं नहीं अभी बोलूँगा, परंतु कुछ जो शेष बच गया है उसको मैं चाहता हूँ कि इस अध्याय में उसको पूरा कर दूँ। तो इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि यह जो ब्रह्मांड है, यह जो नथिंग है, यह जो कुछ नहीं तत्व है, इस कुछ नहीं तत्व में जो परम तत्व है, ईश्वर का तत्व है, इस कुछ नहीं तत्व में ईश्वर के शरीर के अंदर जब वह स्फोट होने वाला था, उससे पूर्व ही जो इसमें तरंग पैदा होती है सूक्ष्म रूप में,
पूरे ब्रह्मांड, पूरे विराट जिसको कहते हैं अनंत, जितना अनंत यह कुछ नहीं है, उस कुछ नहीं में उतना ही अनंत वह तरंग पैदा हुआ, वाइब्रेशन पैदा हुआ, कंपन हुआ, और वह कंपन होने के पश्चात स्फोट होता है। और उस कंपन में जो स्फोट की ध्वनि, प्रणवनाद, वह ध्वनि जब उस कंपन में टकराती है इस तरह से, तो उसी से स्वर व्यंजन सभी बने हैं। ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना। तो यह जो तरंग है, जो स्फोट के पूर्व का यह तरंग है, इसी तरंग को आज विश्व विज्ञान एम थ्योरी के नाम से जानता है। और एम थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर जो कहा जा रहा है कि यह जो तरंग है, जो मूल तत्व है, वह अस्थिर नहीं हो सकता है। वह तरंग के रूप में, एक छोटे छोटे तरंग के रूप में वो संपूर्ण ब्रह्मांड में, अनंत में वो व्यापक है। और उसी तरंग में जब टकराती है वह ऊर्जा, प्रणवनाद की, ध्वनि की, ओम की, तो वो पार्टिकल निर्माण होता है और बनता है। और इसी तरह से वो निर्माण होने के बाद वो शब्द बनता है, जिसको पार्टिकल साइंस कहता है। उसको हम लोग अंतर्ज्ञान में, क्योंकि विज्ञान भौतिक पदार्थ को देखता है और अंतर्ज्ञान में शब्द को, मूल को, नाद को माना जाता है। इसीलिए कहा भी गया है हमारे वेदों में, नाद अधीनम जगत सर्वम। यह संपूर्ण संसार नाद के अधीन है। प्रणवनाद, ओम की ध्वनि जहाँ तक ध्वन्यात्मक हो रही है, वहां तक यह सृष्टि। इसीलिए कहा गया है नाद अधीनम जगत सर्वम। इस नाद से बाहर सृष्टि नहीं है, और ये नाद वहीं तक है जहां तक यह सृष्टि है। फिर भी हमारे ऋषियों ने ईश्वर का स्वरूप नाद को क्यों कहा है, इस प्रणव को, ओम को ईश्वर का वाचक क्यों माना है? इसलिए माना है कि इससे आगे जो ईश्वर का स्वरूप है, जो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने आपको बताया, इस स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को नहीं हुआ। कुछ ऋषियों को हुआ जिन्होंने इसे संकेत में ही व्यक्त किया है, परंतु व्यक्त अवश्य किया है। वेद के पुरुष सूक्त में भी यह वर्णन है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक चैतन्य शरीर है, परंतु उसमें इस तरह से स्पष्ट नहीं बताया गया है जिस तरह से मैंने आप सबों को बताया। और वहां तक, उस तरंग तक विज्ञान पहुंच गया, भले ही उसे प्रमाणित विज्ञान के द्वारा नहीं किया गया है। एम थ्योरी को, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है, उसको विज्ञान ने प्रमाणित नहीं किया, क्योंकि प्रमाणित करने में उसका जो कोलाइडर मशीन है, उसको बनाने में जितना लागत है, खरबों डॉलर का जो लागत है उसमें, उतना लागत उसमें लगा के और ये सिद्ध होगा या नहीं होगा, इसी के कारण से ये अधर में लटका हुआ है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो विज्ञान के पीछे इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें लगता है ठीक है यह प्रूव ही हो जाएगा, तो रिस्क है। इतना ज्यादा पैसा, इतना जिसका हम लोग कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना पैसा है, कितना राशि है, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति का। खरबों डॉलर कहिए उसको। इसीलिए इतना अधिक राशि है जिसके कारण कोई भी निवेशक इसमें निवेश करने से डरता है कि अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ सिद्ध नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा पूरी राशि नहीं चला जाएगा। इसीलिए इसको प्रमाणित करने का विज्ञान प्रयास नहीं करता। यद्यपि विज्ञान लगा हुआ है, पूरे विश्व का विज्ञान लगा हुआ है, विशेषकर तो नासा लगा हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है। विज्ञान पर मैं मोहर लगा देता हूँ, एम थ्योरी पर मैं मोहर लगा देता हूँ, जिसके मोहर के लिए हमारे भारत के ऋषि मुनि संत ललायित रहते हैं, हमारे भारतवर्ष के लोग ललायित रहते हैं। मैं उसको मोहर लगा देता हूँ कि ये एम थ्योरी ही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, और इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन का थ्योरी है, इसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं आती है। अगर कहीं भी
किन्हीं को इस दोनों थ्योरी में भिन्नता आती है तो जरूर वो कहीं न कहीं भूल कर रहे हैं, किसी का मानक रखने में भूल कर रहे हैं। और यदि उसका मानक वो सही रखेंगे तो निश्चित है कि एम थ्योरी और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी भिन्न नहीं हो, दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाएगा और इस दोनों को मिला के एक समीकरण तैयार किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि वैज्ञानिक अलग थ्योरी देते हैं तो वो अलग उस पर चलते हैं और कोई भी विशेष रूप से उसको समन्वय करने में तत्पर नहीं रहते हैं। थोड़ा सा कुछ समन्वय करने का प्रयास करते होंगे, फिर छोड़ देते होंगे। लंबे समय तक इसको अगर समन्वय करने का प्रयास करें वैज्ञानिक तो वो समझ जाएंगे कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एम थ्योरी दोनों एक दूसरे का पूरक है और दोनों को मिला के थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का फॉर्मूला समीकरण निकल जाता है। मैं कोई समीकरण नहीं देने वाला हूँ, मैं इस समीकरण पर कार्य नहीं कर रहा हूँ। निसंदेह मुझे विश्वास है यदि मैं इस समीकरण पर कार्य करूँ तो मैं समीकरण को तैयार कर सकता हूँ 1 वर्ष के भीतर। परंतु मेरा ये काम नहीं है, जिनका काम है वो लगे हुए हैं। आज नहीं कल वो समीकरण मिलेगा, आज नहीं कल यह सिद्धांत सिद्ध होगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एम थ्योरी दोनों मिला के थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का फॉर्मूला बना दिया गया है। तो इस समय ऐसा हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर मैं मुहर लगा रहा हूं। और इसी के सिद्धांत पर यह सृष्टि निरंतर चलता है और यह ब्रह्मांड जो विस्तार हुआ है, जो अंडा, मैंने कहा कि जो अंडा गर्भ में जो बालक बन रहा है, अंडा बन रहा है और वह अंडा जो है प्रत्येक दिन 25,000 इस ब्रह्मांड में मिल जाता है। एक शरीर, ब्रह्मांड रूपी एक शरीर इस ब्रह्मांड में मिल जाता है। इसमें उतनी ऊर्जा प्रत्येक दिन आ जाती है जिसके कारण यह ब्रह्मांड अनंत काल तक बढ़ते रहता है, विस्तारित होते रहता है अनंत काल तक। इसी विस्तार होने के कारण इसका नाम, ईश्वर का एक दूसरा नाम ब्रह्म पड़ा। यद्यपि ब्रह्म हम उसके कहते हैं जो विस्तारित होता हो। ब्रह्म ब्रह धातु से बना है जिसका अर्थ होता है विस्तार होना, परंतु इसे हम ईश्वर की संज्ञा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए कि वैदिक ऋषियों का ही कहना है, ज्ञान का कहना है कि ईश्वर विस्तारित नहीं होते हैं, वो तो शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। परिवर्तन इस सृष्टि में हो रहा है, ईश्वर अपरिवर्तनशील है, उनमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा था, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी को सनातन, शाश्वत सनातन कहा गया। यह जो शाश्वता है, यह जो सत्य है, यह सनातन से यानी अनादि काल से, जब से यह सृष्टि है, नहीं है, जब से यह कुछ नहीं तत्व है, एक समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इसको ईश्वर का, ईश का वर्ण करना, ईश्वर यानी ईश, जैसे ईश को कील मान के हम लोग चलते हैं, उसी तरह से आधार है यह ईश। ईश माने ही आधार, सबका आधार, इसीलिए ईश्वर को सर्वाधार कहा जाता है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। और उनके शरीर के अंदर जो तरंग रूप, कुछ नहीं रूपी शरीर जो ईश्वर का है, कुछ नहीं रूपी शरीर में तरंग रूपी माया का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर के शरीर के अंदर अद्भुत लीला है, यही अचिंत्य है। आप कल्पना अगर ऐसा कर पाए कि आपकी जो महामाया है, आपकी जो देवी है, आपकी जो अर्धांगिनी है, सोचिए आपके शरीर के अंदर वही है और बाहर से केवल आपका ये चमड़ा है। ऐसा अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो अद्भुत दृश्य आप प्राप्त कर सकते हैं। और अद्भुत दृश्य ही नहीं बल्कि अचिंत्य और अद्भुत सुख आप प्राप्त करें, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
अवर्णनीय है। और इससे आगे जब चलेंगे, जब आप अपने शरीर के अंदर अपनी महामाया के स्वरूप को आप स्थापित कर पाते हैं और उस महामाया के गर्भाधान में आप स्फोट को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं और यह ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ उसका दृश्य आपको स्वतः प्राप्त हो सकता है। यह तय है कि एक बार में आपको पूर्ण रूपेण कोई दृश्य प्राप्त नहीं होगा और दृश्य प्राप्त तभी होगा जब आपका ज्ञान यहाँ स्थिर है। सबसे पहले तो आपका ज्ञान निश्चित होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट है, ऋषियों ने कहा है प्राप्तव्य वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। ने कहा हमारे इधर सर्वश्रेष्ठ संत है महर्षि मेही जी महाराज, उन्होंने ऋषियों की उपनिषदों की वाणी को रखा है अपने सत्संगियों का। उन्होंने व्यक्तिगत कुछ नहीं, उन्होंने सभी संतों का जो सार है उसको निकाल के रखा। इसलिए संत मत सत्संग, उनका नाम संत मत पड़ा, वो रखे अपने मत का। तो प्राप्तव्य वस्तु की जानकारी होना आवश्यक है। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसकी अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम उस वस्तु को क्रय कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए भौतिक रूप में ही हमें किसी वस्तु को क्रय करना है, हमें किसी वस्तु का क्रय करना है, कोई भी नई वस्तु है, तो जब तक उस वस्तु के बारे में हमने सुना, परंतु जब तक उस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं हो, वस्तु कैसी होती है, उसका क्या गुण होता है, उसका क्या कार्य होता है, उससे क्या लाभ हो सकता है, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ मिलेगा, जब तक इन सब बातों की जानकारी हम नहीं ले लेते हैं तब तक हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। इसी भौतिक सिद्धांत के आधार पर आप जान लीजिए कि आपको जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, ईश्वर है क्या, रहता कहाँ है, किस चीज से बना हुआ है, ईश्वर के गुण क्या क्या है, ईश्वर के कर्म क्या क्या है, ईश्वर की स्थिति क्या है, इन सारे विषयों के बारे में जो ज्ञान मैंने दिया, यह ज्ञान हुए बगैर, और केवल हुए नहीं, केवल आप सुन के इसे या वेदों से शास्त्रों से पढ़ के यदि हम इसे याद रख लें तो हमारे साथ वह दृश्य प्राप्त नहीं हो सकता है जो हम अपने शरीर के अंदर अपने माया की अनुभूति और उस माया के अंदर सृष्टि की अनुभूति कर सकते। यह दृश्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ज्ञान यदि केवल हमारे मस्तिष्क में स्टोर है याददाश्त के रूप में, वो हमारे जीवन में बहुत कार्य का नहीं होता है। अनुभव दिलाने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। अनुभव प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उस ज्ञान को, जो ईश्वर के स्वरूप का, गुण का, कर्म का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, हमारी मुमुक्षु भाव में, हमारे ब्रह्मत्व के भाव में, हमारे आत्म भाव में सर्वदा ही सर्वदा वह ज्ञान विद्यमान हो और हमारे जीवन में वह आचरण के रूप में चले, हमारे प्रत्येक क्षण हमारे साथ, हम उसको जिए प्रत्येक क्षण की यह ब्रह्म है, बाहर भीतर एकदम मैं है। इसी को सिया राम मैं सब जग जान, मैं सर्वम खलविदम ब्रह्म अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये चराचरम। कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान। कोई कह देते हैं सामान्य लोग ईश्वर भगवान का भेद नहीं समझते या बोलने की भाषा में बोल देते हैं। मैंने खुद अपनी वीडियो में भी देखा, एक आध जगह मैंने भी बोलने के क्रम में ईश्वर के जगह पर भगवान बोल दिया, क्योंकि ये आदतन बस होता है। ज्ञान तो मुझे चलिए आज से 16 वर्ष पूर्व हुआ, परंतु इससे पूर्व तो मैं भी आपके तरह ही, आम लोगों के तरह ही ये ईश्वर और भगवान को एक समझ। यद्यपि मुझे जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, मैं 6ठे क्लास में पढ़ता था, उस समय मैं टीवी में देखा था, ये माता अनसुईया का जो प्रश्न था यह था कि ये ईश्वर कौन है? भगवान, ये त्रिदेव तो ईश्वर नहीं है, ये त्रिदेव है। तो
ईश्वर कौन है, तो मेरे अंदर प्रश्न तो चल रहा था, परंतु बोध तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। तो बोध प्राप्त नहीं होने के कारण मैं भी तो भगवान ही बोलता था ईश्वर को। तो मैंने तो आपको पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि भगवान किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं और ईश्वर किसे कहते हैं। इसको अगर हमेशा अपने जीवन में हम अमल करके चलें तो हमें कभी कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता है। कभी कोई संसार में वैमनस्यता की लड़ाई, मतवाद की लड़ाई, पंथवाद की लड़ाई नहीं हो सकती। और जो धर्म की स्थापना सृष्टि के द्वारा सत्य धर्म की स्थापना की गई है, मैंने नहीं किया है। मैं तो उसे केवल आपके समक्ष, आपको विस्मृति को स्मृति में बदलने का एकमात्र छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। और इसी ज्ञान को भूलने के कारण सत्य से सनातन धर्म हुआ, सनातन से ईसाई, यहूदी, यहोना, यहोवा, इस्लाम, ना जाने क्या 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 धर्म हो गए। और इसका दूसरा कारण और भी है कि कई कुरीतियां, कई ऐसे लोग, कई ऐसे कट्टर लोग पैदा होते हैं, कई ऐसे समाज द्रोही, जीव द्रोही लोग इस संसार में पैदा होते हैं पृथ्वी के लिए, इस सृष्टि के नियम के अनुसार से, कि वो लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और लोगों के विचारधाराओं को खंड खंड कर देते हैं। और विचारों की स्वतंत्रता है लोगों को इस ब्रह्मांड में, इसीलिए सभी अपने अपने विचार, अपने अपने मत और संप्रदाय को स्थापित करने में सक्षम होते हैं। कारण क्या है, सभी लोग इस ज्ञान में आगे नहीं जाते हैं, सभी लोग चिंतक नहीं होते हैं, सभी लोग थोड़ा बहुत तो सभी कोई चिंतन करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन विशेष स्तर पर सभी लोग चिंतन नहीं करते हैं। विशेष स्तर पर संसार में कार्य करने का बीड़ा सभी लोग नहीं उठाते। कुछ बिरले इने गुने चुने लोग हैं, उंगली पर आप गिन सकते हैं, जिन्होंने संसार में कुछ अलग करने का, कुछ बीड़ा उठाने का प्रयास किया, गिने चुने लोग हैं। तो वैसे लोग अपने स्वतंत्र विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, लेकिन वही लोग अपने विचारों पर कायम नहीं रह पाते, अपने विचारों पर अस्थिर नहीं रह पाते। यहाँ पर बहुत स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहूंगा महावीर का। बहुत सुंदर लगा था जब मैं पहली बार महावीर के मत का, जैन धर्म का मैंने ये टीवी पर सुना था स्तुति। मैं भाव विभोर हो गया था, आनंद से मदमस्त हो गया था, विश्वास नहीं करें। वह एक लाइन मुझे याद है, विशेष तो मुझे याद नहीं है। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, जाति, धर्म और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। इस तरह से कुछ है, मैं पूर्णतः नहीं कह रहा हूं कि ये मुझे याद, लेकिन इस तरह का कुछ वाक्य है जो मुझे भाव विभोर किया। मुझे लगा कि इतनी अच्छी विचारधाराएं प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि ये तो वहाँ जैन धर्म में वो लोगों का नाखून उखाड़ते हैं, बाल को नोचते हैं, क्या 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 पीड़ा इस शरीर को देते हैं। तो ये कहाँ जीवन में धारण रहा अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, ये तो खंडित हो गया। वो महावीर धर्म वाले, जैन धर्म वाले उसे खुद खंडित कर रहे हैं, खुद खंडित कर रहे हैं। अपने ही दिए गए ज्ञान को, अपने ही दिए गए सूत्र को, अपने ही दिए गए सिद्धांत को वो खंडित कर रहे हैं। अपने सिद्धांत पर है नहीं, तो जो अपने सिद्धांत पर ही खंडित हो जाता हो उसका मूल्य शून्य क्या, माइनस इन्फिनिटिव शून्य में चला जाता है। यदि आप कभी इस चीज को अनुभव करना चाहेंगे तो आप करेंगे कि जिस सिद्धांत को आपने दिया या जो सिद्धांत आप बोलते रहते हैं परंतु उसको जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो आपको उसका कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप बोलने के लिए सीख लीजिए, पढ़ के याद करके बोल दीजिए, परंतु उसका अनुभव कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है कि उसके अनुभव को प्राप्त कर सकें और उसके दृश्य को प्राप्त कर सकें, उसे प्रयोग में ला सकें। कोई उपाय नहीं है। आपको हर हाल में निधिध्यासन करना होगा, ज्ञान की 34वीं कक्षा में जाना होगा,
चिंतन मनन निधिध्यासन करना होगा। जब तक हम नहीं करेंगे चिंतन मनन निधिध्यासन, तब तक हम उसके अनुभव को नहीं जी सकते हैं, उसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, उसे हम दृश्यात्मक नहीं कर सकते हैं, जो जितना गहरा जाता। इसी तरह से बुद्ध का भी, बुद्ध ने जैसा लिखा हुआ है, जैसा सुनते आया हूं, वो मैं बता रहा हूं। विशेष मैंने पढ़ा नहीं, संतों की वाणी को मैंने सुना विशेष। बुद्ध ने अनेकों प्रतिमाएं तुड़वाई। कहा जाता है कि इस सृष्टि में सबसे अधिक किसी ने प्रतिमा देवताओं की तुड़वाई है तो वो बुद्ध ने तुड़वाई। और आज देखिए उसका विपरीत हो रहा है संसार में। सबसे अधिक प्रतिमा बुद्ध की है, सबसे अधिक प्रतिमा बुद्ध की है। तो कहाँ है वह ज्ञान, कहाँ है वह सिद्धांत? नहीं रहा। तो सभी के सभी ये भ्रष्ट होते चले गए अपने ही सिद्धांत से, अपने ही सिद्धांत से, अपने ही तलवार से सब अपना गला काट रहे हैं। दूसरा क्या उसको काटेगा? खुद काट रहे, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे और लड़ रहे हैं दूसरे से। इसी तरह से जब आप सभी मतों में, सभी संप्रदायों में देखेंगे तो इसी तरह का आपको विडंबना प्राप्त होगा। इसी तरह की विडंबनाओं से आपका साक्षात्कार होगा कि जो उसका सिद्धांत है वे लोग स्वयं उस सिद्धांत पर नहीं जीते। हो सकता है कि उसके जो प्रणेता रहे, मान लीजिए बौद्ध धर्म के प्रणेता बुद्ध रहे, महावीर रहे, अपने जैन, हो सकता है उन्होंने निभाया हो सकता है, परंतु उसके बाद उनके अनुयायियों के द्वारा वही कार्य नहीं किया जा रहा। वो बुद्ध और महावीर के कुछ बातों को ये कट्टरता की तरह अपनाते हैं, कट्टरता की तरह। कई ऐसे प्रसंग हैं, जैसे बुद्ध ने कह दिया गिर गया भिक्षु पात्र में एक मांस का टुकड़ा, पक्षी उड़ रहा था लेके, तो बुद्ध कह दिया खा लो। अरे भाई ऐसा क्या है कि ठीक है वो भिक्षा पात्र में गिर गया तो ये उसको खा लो, इसमें क्या महत्व है? इसका खाने से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। ठीक है गिर गया, फेंक दो, उसी चील को दे दो जो चील लेके उड़ रहा था। तुम ऐसा सोच क्यों लिया कि ये मेरे भाग्य में है? तो बुद्ध की कितनी बड़ी मूर्खता और अज्ञानता, जिसे हम भगवान बुद्ध कहते हैं, उसकी कितनी बड़ी मूर्खता और अज्ञानता है कि इसको हम अपना भाग्य और प्रारब्ध समझ लेते हैं। जो भाग्य और प्रारब्ध को नहीं मानते हैं, आप दीपो भव का सिद्धांत देते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में है, ये खा लो। और उसके बाद बौद्ध धर्म में मांस खाने का, मरे हुए जीव के मांस खाने का प्रचलन चल गया। कितनी विडंबना है। चलिए इस पर अब हम लोग ज्यादा नहीं चलेंगे, इससे बात बढ़ता अनंत है, कितने हैं पता नहीं। तो मूल हम लोग चलेंगे कि इस ज्ञान को, जो प्राप्तव्य वस्तु है, उस वस्तु के ज्ञान को जब तक हम जीवन में धारण करके नहीं चलेंगे, हमें वह दृश्य और अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है, हमें साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो आप अगर ऐसा महसूस कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कल्पना कर सकते हैं, कल्पना तो करना होगा हर हाल में आप, और कल्पना वही करना होगा आपको जो वैदिक से, वेद से, उसके सार से, मूल से, उपनिषद के सार से मेल खाता है। कुछ भी असंभव नहीं है। आप जहां तक जिस चीज में आपको पूर्ण आस्था, विश्वास, श्रद्धा होता है, वहां तक आप सफलता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक मनुष्य वहां तक सफलता प्राप्त करता है जहां तक कि उसके विचारों की समन्वयता उसके साथ, आस्था, श्रद्धा, विश्वास जहां तक उसके किसी भी कार्य में होता है, वहां तक वह उसको प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जब आपको इस ज्ञान में आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो जाएगा कि यह कुछ नहीं तत्व ही संपूर्ण सृष्टि है, और इस कुछ नहीं में जो तरंग है वह छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, विज्ञान का कहना है बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, एम थ्योरी जो कहता है कि इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि परमाणु, और ये जिसको आप क्वांटम कहते हैं, क्वांटम से हजारों, लाखों, करोड़ों गुना छोटा वह तरंग है, परंतु वह तरंग खंड नहीं है, वह तरंग भी खंड नहीं है। जिस प्रकार से कुछ नहीं तत्व अखंड है,
उसी प्रकार से वह महामाया रूपी तरंग रूपी महामाया भी अखंड है। वह सूक्ष्म स्तर पर तरंगित तो होता है, परंतु सभी तरंग एक साथ एक में जुड़े हुए। यहीं पर आके डायमेंशन का इंक्रीजमेंट होता है। 11 डायमेंशन जो मैंने बताया, साइंस ये बिग बैंग तक 11 डायमेंशन है। अगर आप बिग बैंग तक लेंगे तो बिग बैंग तक आप 11 डायमेंशन को इक्युमुलेट कर देंगे। 11 डायमेंशन का एकदम फिट बैठता है फॉर्मूला स्फोट तक, बिग बैंग तक। लेकिन इससे बाहर जैसे आप जाएंगे वो 11वां डायमेंशन के बाद चला जाता है। जैसे आप उस तरंग में स्फोट के बाहर उस तरंग में चले जाएंगे तो वो 12वां डायमेंशन से आगे चला जाता है। और उस तरंग के बाद जब आप फिर कुछ नहीं तत्व में जाएंगे वो 16वां डायमेंशन से आगे चला जाता है। इस पर मैंने कहा था कि मैंने विशेष इस पर अभी मैंने क्लैरिफिकेशन इसका चिंतन मनन करके नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि आप 11 डायमेंशन इस ब्रह्मांड तक की बात है। विज्ञान भी इस ब्रह्मांड तक ही, जहां से स्फोट है बिग बैंग जिसको कहता है, वहां से वो कैलकुलेशन कर रहा है और तरंग तक वो पहुंच रहा है। तो 11 डायमेंशन का उसका मिल जाता है थ्योरी, सही है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यदि उससे आगे जाएगा तो उसके डायमेंशन को समझना विज्ञान के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो अंतर सात की बात होती है। उसकी घटना अंतर की स्थिति को एक्युमुलेट करने में, उसको बढ़ाने में, उसके दृश्य को प्राप्त करने में वह डायमेंशन कार्य करता है। भौतिक रूप में 11 डायमेंशन ही आपको देखने के लिए मिलेगा। भौतिक से लेके आप आध्यात्मिक तक आ जाइए, ये सब कुछ मैं ही हूं, हर जगह मैं हूं, यहां तक आप 11वां डायमेंशन तक आ जाते हैं। परंतु यहां तक में हमारा सिद्ध नहीं होता। जैसे निर्वाण तक की संतों ने बात की, निर्वाण हो गए बुद्ध, लेकिन ईश्वर क्या पता नहीं। सभी संत निर्वाण को निर्वाण कहे ही किया, अनेकों संत इस निर्वाण की बात कहे, जहां जाके मन वाणी इंद्रियां सहित उसे पाए बगैर वापस लौट जाती है। उस परमानंद ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। ये निर्वाण, तो ये निर्वाण तक जहां तक जान रहा है, वही विज्ञान वहां तक आज पहुंच चुका है। जहां तक निर्वाण वाले संत बात करते हैं, स्फोट वही उद्गीत वही, वहां तक ये भौतिक विज्ञान पहुंच चुका है। वो भी उतना ही बात करता है, उसे कुछ पता नहीं ईश्वर। और असंप्रज्ञात समाधि, निर्विचार समाधि वाले को भी कुछ नहीं पता ईश्वर का, है बस ये अनुभूति। विज्ञान को तो भी ये जान के भी वो नहीं स्वीकारता। जैसे आप स्टीफन हॉकिंस का बहुत बड़ा योगदान है। आप स्टीफन हॉकिंस का बिग बैंग थ्योरी जब देखे हैं, उन्होंने उस सिंगुलैरिटी के बारे में भी, यद्यपि सिंगुलैरिटी बिग बैंग कई जगह अलग बताया गया है, लेकिन उसका मूल सार में बताता हूं थोड़ा एक्युमुलेट करके, कि उन्होंने स्पष्ट कहा, जिसको मैंने निकाला, कि उस बिग बैंग को वो जो नाम दिए हैं, वो साइंटिस्ट जो नाम दिए हैं स्टीफन हॉकिंस, वो नाम है, वैज्ञानिक की भाषा में बोलता हूं, कॉस्मिक की भाषा में, एकम पैकेट कनेक्टेड यूनिवर्स। ये मैंने शब्द उससे लिया। और इसका जब मैंने हिंदी खोजा अनुवाद में, उसका हिंदी निकल के आया, ऐसी बिंदु या पराकाष्ठा जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संबद्ध स्थापित रखता हो। अब बताइए, ये हमारे ज्ञानी संत ऋषि मुनि वेद शास्त्र यही कहते हैं कि ऐसी बिंदु या पराकाष्ठा जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होती हो, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संबद्धता हो, उसे हम ईश्वर कहते हैं। और आज उसी को खोज के स्टीफन हॉकिंस या वैज्ञानिक समाज, एकम पैकेट कनेक्टेड यूनिवर्स, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं आप अपने हिसाब से, सभी देश का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। हमारे लिए तो अपना जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा महत्व है। तो एकम पैकेट कनेक्टेड यूनिवर्स वैसी बिंदु या पराकाष्ठा जो संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित संबद्धता स्थापित करता, संचालित करता हो संपूर्ण ब्रह्मांड।
तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता हो उसी को तो ईश्वर माना गया। यह जान के अगर स्टीफन हॉकिंस या विज्ञान कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, उसे अज्ञानी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी है कि वो ये समझ नहीं पाए हैं कि ईश्वर की परिभाषा क्या है। ईश्वर कहता किसको? जिसके कारण सब कुछ संचालित होता हो, जिसके कारण रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि अथवा जितने अवर्चनीय हैं पदार्थ या वेदनाएं, संवेदनाएं, सभी कुछ जिसके कारण जाना जाता हो उसे ही ईश्वर कहते हैं। तो एकम पैकेट कनेक्टेड यूनिवर्स, जब सब कुछ उसके कारण से ही हो रहा है, उससे संबद्धता स्थापित है, संबद्धता, वही ईश्वर हुआ ना। तो मैं कह सकता हूं कि विज्ञान ने सिद्ध किया ईश्वर है, और ये ईश्वर विज्ञान ने सिद्ध, ये बिग बैंग जो है यही ईश्वर है, ये सिंगुलैरिटी ही ईश्वर है। लेकिन यह निर्वाण का ज्ञान है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, ये निर्वाण का ज्ञान है, वैसे संतों का ये ज्ञान है। परंतु जो हमारा अध्यात्म का चरम शिखर है धर्म में एक समाधि, उसका ये ज्ञान है। धर्म में एक समाधि का ज्ञान तो सर्वम खलविदम ब्रह्म। यद्यपि निर्वाण वाले ही सर्वम खलविदम ब्रह्म बोलते हैं, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है, कण कण में है, हर एक जगह है, वो भी बोलते हैं। परंतु जो ज्ञान धर्म में का मैंने दिया वो उसने नहीं, उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया किस प्रकार है, क्योंकि वहां जाके जहां जाके सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ शेष ही नहीं रहता, अपने आप को लय कर देता है, कोई बोध नहीं, निर्बोध हो जाता है, उसको कैसे ज्ञान प्राप्त? तो विज्ञान भी वही बात कर रहा है, अध्यात्म भी वही बात कर रहा है। इसको एक्युमुलेट कौन करेगा? जो प्राप्त करना चाहता है, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु नहीं मुमुक्षु है, वही इसको एक्युमुलेट स्वयं कर सकता है, किसी के बताने पर भी नहीं हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, आवश्यक नहीं है कि आप उसको मान लें और मैं कहूँ कि आप माने, वेद नहीं कहता। आप, मैं भी जो कहता हूं, आप उसको अपने अनुभव के स्तर पर ले देखें कि आपकी बुद्धि, आपका आस्था, आपका विश्वास कितनी पराकाष्ठा तक जा सकती है। इतना जान लीजिए कि पराकाष्ठा का अंत है ये उपनिषद, और मैंने जो कहा ये अंत है। यदि आपकी पराकाष्ठा यहाँ आके टच करती है, आप अपने अनुभव को सही माने। अगर वेद, शास्त्र, उपनिषद और ऋषियों के ज्ञान के विरुद्ध आपकी पराकाष्ठा चल रही है, तो आप समझ जाइए कि आप किसी दूसरे मार्ग में चले, आप समझ जाइए कि आप किसी दूसरे लाइन को पकड़ ली। हर हाल में, यद्यपि मैंने बिल्कुल ही न्यूट्रल होके मैंने यह अपने कार्य को पूरा किया, बिल्कुल न्यूट्रल। मैं भी किसी चीज को कभी माना नहीं और माना भी सबको माना और किसी को कभी माना नहीं। मैं खोजता रहा, ढूंढता रहा, चलता रहा, यूं निरंतर चलते कार्य सिद्ध होता है। परंतु उसमें हमारा लगन, हमारे विचारों की घनीभूतता, कितनी गहनता है हमारे विचारों की, उसके आधार पर आपका समय निर्धारित होता है। और कितनी शुद्धता है आपके विचारों में, कितनी शुद्धता है आपके मन में, कितनी शुद्धता है, कितना सौम्यता है, कितना सम्यक भाव है आपके अंदर संसार के सभी जीवों के प्रति। इस शुद्धता के आधार पर आपको उसका दृश्य और ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब आप अपने अंतर इन सभी शुद्धताओं को, विचारों को घनीभूतता एक केंद्र से, कील से ठोक देंगे, तो आप निश्चित ही इस केंद्र पर पहुंचेंगे और अपने अंदर अपने महामाया की अनुभूति करके उसके अंदर, उसके गर्भाधान में, उसका गर्भाधान, ये जिसको डार्क एनर्जी, डार्क मैटर कहते हैं ना, वही गर्भाधान है जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है। और उस गर्भाधान के अंदर वो बालक ब्रह्मांड, बालक कहाँ होता है? गर्भ में। गर्भाधान के का जो लेयर है, उस लेयर के अंदर बालक होता है।
और उसका लेयर जो बाहर से है, सोचिए इतना लेयर मजबूत है। यद्यपि वो जल का ही कहा जाता है, एक केमिकल का लेयर होता है जिसमें बालक होता है, एक केमिकल का जल के समान होता है, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकता है तब तक जब तक उसका समय नहीं पड़े। तो डार्क मैटर है, वो डार्क एनर्जी है, गर्भाधान की शक्ति है, वो मातृत्व की शक्ति है, वो वही शक्ति है ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसको इस ब्रह्मांड में जो आप देखेंगे वो आकाश गंगा का जो, और ये ब्लैक होल का वो जो है, वो जो फेंकता है आकाश गंगा बाहर की ओर अपनी ऊर्जा को, उसको तो जो जहां पर लाइन है ये अंधकार का, उस लाइन को उसको क्रॉस कर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार रहा है ना कि ये लाइन से, ये डार्क मैटर से बाहर ही नहीं जा रहा है। जैसे लगता है ये कोई ठोस पदार्थ है, उसको रोक के वापस कर देता है, जबकि वहां कोई पदार्थ नहीं है। उसी को डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का। तो वो क्या है? वही अंधकार जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, वो गर्भाधान में जिसमें बालक रहता है, उस अंडा का वो लेयर है। और वो लेयर जिस दिन टूट गया, वो लेयर जिस दिन टूट गया, कब टूटता है? तो जब बालक का जन्म होने वाला रहता है तब वह लेयर टूटता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि विज्ञान अपना 10, 20, 50 वर्ष बचाना चाहता है तो न्यूरो साइंस और प्रजनन विज्ञान को आधार बनाकर आगे चले, तो विज्ञान न्यूरो साइंस के आधार पर यह जान जाएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड को दिमाग है मनुष्य की तरह। या आज विज्ञान यहाँ तक आ चुका है, लेकिन उसमें समरूपता नहीं हुआ है, वैज्ञानिकों का एकता नहीं हुआ है, उस पर अभी खोज ही चल रहा है। लेकिन न्यूरो साइंस के आधार पर विज्ञान इसको हद तक पहुंच गया है कि हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं मस्तिष्क के, वो आकाश गंगा से मेल खाते। लेकिन हद तक वो विज्ञान पहुंच चुका है, इसको खोज के न्यूरो साइंस के वैज्ञानिक, कि हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं वो आकाश गंगा से मेल खाता है। सुपर कंप्यूटर ने, क्वांटम कंप्यूटर ने उसको एक बताया है, इस ब्रह्मांड के आकाश गंगा को। और हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल्स कार्य जिस तरह से करते हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड में भी सभी आकाश गंगाएं आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में कार्य करते हैं। इस पर जब और शोध चल रहा है, चूंकि न्यूरो साइंस पर तो शोध विज्ञान कर ही रहा है, तो आगे भविष्य में यह जानेगा या इस पर एक रूपता बन जाएगा, एक मत हो जाएगा कि इस ब्रह्मांड को दिमाग है। दिमाग में हम नहीं है, इस ब्रह्मांड को दिमाग है। और तब तक तो विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को दिमाग मानेगा जब तक वो प्रजनन विज्ञान को नहीं समझता है। अगर प्रजनन विज्ञान को पकड़ के साइंस आगे बढ़ता है तो समझेगा कि ये ब्रह्मांड है और इसमें ये शरीर है, इसका सब किस तरह से तंत्र कार्य कर रहा है, तब विज्ञान समझेगा पूरी तरह से कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक चैतन्य शरीर है और हम लोग किसी एलाइव बॉडी, एलाइव क्रिएचर, एलाइव जीव के शरीर में हम लोग हैं। और वहां से जो संसार बदलेगा वो अद्भुत संसार होगा। उसको आप कह दीजिए कि वो सतयुग से आगे चलेगा। सतयुग कह दीजिए, सतयुग से शुरुआत हो जाएगा, विज्ञान ये समझ जाएगा, उसके बाद फिर आगे वहां से चलेगा और सभी वैज्ञानिक फिर वापस आएंगे हमारे भारतीय योग पद्धति में। और भारतीय योग पद्धति का जो योग है उससे भी पराकाष्ठा है, जो मैं तो अभी बिल्कुल ही नहीं है उस योग के बारे में कोई बात करूंगा। जब समय आएगा, यद्यपि कोई पद्धति में विशेष रूप से देने वाला नहीं हूं, परंतु योग की जो पराकाष्ठा है, भारतीय योग प्रणाली को जहां तक संसार जान रहा है उससे कहीं बहुत आगे है, बहुत आगे। उसको सोच नहीं सकता है संसार। लेकिन समान रूप से संसार को भौतिक रूप से दिखाने के लिए जितना भारतीय योग पद्धति ने दिया है बहुत है, और उससे आगे का वह सूक्ष्म ज्ञान उसी को देना चाहिए कि जो इस प्रकार से उच्च रूप में अपने आप को अवस्थित कर सकता है, अपने आप को पात्रता के रूप में सिद्ध कर सकता है, उसी को यह उच्च ज्ञान देना भी चाहिए। इसलिए ऋषियों ने इसे छुपा के रखा। समय आएगा वह भी संसार को दिया जाएगा। समय अभी नहीं है, जितना समय है उतना मैं आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ।
जितना आएगा, जैसा समय आएगा वैसा फिर मैं आप सबों को बताऊंगा। तो आप लोग जान गए अभी तक कि कैसे सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, ईश्वर क्या है, माया क्या है, कैसे यह ज्ञान, वैदिक ज्ञान जो खरबों वर्ष पहले लिखा गया है, 16 खरब वर्ष पहले कह दीजिए, जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ तब यह ज्ञान ऋषियों को अनुभूत हुआ, वह ज्ञान आज विज्ञान वहीं जा रहा है, वहीं पहुंच रहा है। कैसे ये दोनों एक हो गया, कैसे उस महामाया तरंग के सिद्धांत को, तरंग ही महामाया का कार्य करती है, वो आपके सभी विचारों को कैसे मोड़ना है, किधर मोड़ना है, क्या करना है, किस तरंग से, वो सारा वो महामाया का उस तरंग का कार्य है। ये सारा क्वांटम को भी नचाने वाला वही तरंग है, वही महामाया है, जो क्वांटम को भी नाचता थैया करवाती है, वही तरंग है, वही महामाया है। आज विज्ञान भी वही बात कर रहा है, विज्ञान भी वहीं पहुंच चुका है। कैसे होता है, अभी तो ब्रह्मांड की बात थी, तो जान जाइए कि ये ब्रह्मांड का इस तरह से निर्माण हुआ जो मैंने बताया। आप इसको मान मत लीजिए, आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अनुकरण करके, उतार के, देख के इसे परीक्षण करने का प्रयास कीजिए। जब आप परीक्षण करेंगे, जब आप चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे, तब आपको अनुभव होगा, तब आपको अनुभूति होगी, और जब आप उसमें डूबे रहेंगे तब आपको दृश्य। इसके लिए बहुत ही सघन प्रयास आपको करना होगा। किसी भी चीज के लिए, कुछ भी सांसारिक चीज ही आप कुछ पाते हैं तो बहुत मेहनत, बहुत शक्ति, बहुत बल, अपना तन मन धन सब कुछ में लगा देते हैं जिस चीज में, वही चीज की हमें उपलब्धि। हम लोग इस ज्ञान को कुछ समझते नहीं। ठीक है, हमको ईश्वर मिल गया, हम ईश्वर को जान गए, क्या होगा हमको, उससे क्या मिलेगा? भाई मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ मेरे पास ही अच्छा गजट ये है नहीं, मैं घंटों घंटों बना सकूं वीडियो, बहुत अच्छा क्वालिटी का ये नहीं, मेरे पास क्या, ये ईश्वर को प्राप्त करने का क्या लाभ? मेरे पास एक आते थे, एक लड़का अमित जी नाम था, कहते थे ठीक है आप ईश्वर को प्राप्त कर लें, आपके पास तो कुछ है नहीं, पैसा है नहीं, आप तो गरीब के गरीब हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करके क्या लाभ है, क्या होगा? लाभ यह है, आज धन को प्राप्त करके, अगाध संपत्ति को प्राप्त करके भी जो आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, वो इस ईश्वर को प्राप्त करके। आपके पास अरबों खरबों का संपत्ति रहते हुए आपको हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, क्या क्या नहीं हो जाता है, और उस पैसे से, उस धन से, उस दौलत से आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, वो किसी काम का नहीं। तो मैं कहूँगा कि वो धन, वो दौलत आपके किस काम, जो आपको अंतर का सुख नहीं दे सकता है, जो धन, जो दौलत, वो किस काम का? जो नाम, जो शोहरत आपको अंतर का सुख नहीं दे सकता, वो नाम और शोहरत किस काम? अब आप अगर देखेंगे तो ईश्वर का ज्ञान कितना काम का है, ईश्वर का एकाकार कितना काम का है। खाने के लिए ना हो फिर भी वो सुखी रहता है। ऐसे कई लोगों को आप देखोगे, ऐसे कई लोगों का संसार में इतिहास है। कबीर का है, उसके बाद ये रैदास के हैं, मीरा का है, अनेकों प्रमाण है, मैं उतना नहीं बता सकता, आप लोग खुद शास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन अनेकों प्रमाण है जिसके पास कुछ नहीं है, अनंत अनुभूति, अनंत आनंद में रहता है लोग। कई फकीर हैं सभी धर्म में। ईसा को ही आप देख लीजिए, ईसा मसीह को कील ठोक दिए, ठीक है रो भी रहा था, लेकिन फिर भी आनंद में था, फिर भी आनंद में था। जो कहा जाता है संतों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, वो मैं जो अनुभूत कर रहा हूं वो मैं बता, उसकी मेरे पास गारंटी है। आपकी अनुभूति की गारंटी आपके पास है, ईसा के अनुभूति की गारंटी ईसा के पास था, पैगंबर के अनुभूति की गारंटी पैगंबर के पास, महावीर के, ओशो के अनुभूति की गारंटी उसके पास। ओशो ने तो कोई सिद्धांत ही नहीं दिया, उसने कुछ अनुभूत नहीं किया, उसने केवल व्याख्या किया है, और अच्छा व्याख्याता संसार में, मैंने कहा ना, कलयुग में अभी तक ओशो से ज्यादा व्याख्याता नहीं हुआ कोई, बाल का खाल निकाल दिया उसने। परंतु मैंने कहा ये किस काम का? ईश्वर का ज्ञान जो प्राप्त नहीं कर सका, ईश्वर का बोध जो प्राप्त नहीं कर सका, जिसको झूठ तक बोलना पड़ा कि लोग हमको माने इसीलिए हम
इनलाइटमेंट का नाटक करते हैं, लोग को बताना पड़ता है। उसके लिखा हुआ है कि ये जग जाहिर है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। ये किस काम का, जिसके लिए हमको उसको अपनाना पड़े। यश, कीर्ति और संसार, आगे विशेष बात जो भी है, मैं अब अगले अध्याय में आप लोगों को फिर आगे, क्योंकि ब्रह्मांड जो बना इसके विषय में जहाँ तक आपको बताना था, आप कैसे अनुभूति इसका प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्ञान को निधिध्यासन करके इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके कैसे आप ईश्वर के इस संपूर्ण अस्तित्व से एकाकार कर सकते हैं और उसको जीवन में जी के कैसे जीवन में मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। मोक्ष किसको कहता है, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, चाहे आपके पास कुछ रहे न रहे। अनंत आनंद की अनुभूति को आप इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। ये सार्वभौमिकता की विधि है। आपका आत्मा आपका गुरु है, संपूर्ण अस्तित्व ईश्वर है। सभी इस संसार के पिंड ब्रह्मांड के सभी पंच महाभूत देवता है, जो आपको, हमको, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को बिना किसी भेदभाव के दे रहा है। ये देवता है और जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके पूर्वज के लिए, हमारे पूर्वज के लिए जिन्होंने जहां जो किया है वो हम सबके लिए, आपके समाज के लिए जो किया है केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी भगवान है। मेरे समाज के लिए जो किया है केवल मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी भगवान है। लेकिन हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग सबको अपने अपने रूप में पूजते हैं। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु ज्ञान और धर्म सार्वभौम है, सत्य धर्म है, आत्मा गुरु है पूरे सृष्टि का। पूरे ब्रह्मांड का धर्म सत्य है और पूरे जीव के लिए ईश्वर यह अस्तित्व है। जो देखिए, ये भी उसी में हम मौज मस्ती, बोली बात, सब इसके आनंद को प्राप्त कर लीजिए। आनंद। मेरे प्रिय मित्रों, आगे हम लोग जो विषय होगा, एक तत्वमसि के विषय पर हम लोग आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप बहुत बहुत सुखी रहिए। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद।